आप भी सस्ती कॉटन की बेडशीट ख़रीद लेते हैं लेकिन वो बेड पे टिकती नहीं है। चलिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि बेडशीट कैसे टिक सकती हैं बेड पे। तो सबसे पहले जी हमने इंची टेप के साथ मैट्रेस की हाइट को नाप करना है। अब उसी हाइट से हमने बेडशीट के कोनों को नापना है। कोनों को हमने इस तरह से निशान लगा के फिर काट लेना है। अब इसी एक कोने को हम बाकी के 3 किनारों पे रखते हुए 4 बॉक्स काट लेंगे। इस तरह से मिलाना है कपड़े को सीधी तरफ से पहले, फिर हम इसको सिलाई कर देंगे। अब इसकी उल्टी साइड पे करेंगे और उल्टी साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये कहीं भी नहीं जाएगी, आप जिस तरह मर्ज़ी करें। ओवरलॉक हो गई है, गुम सिलाई के साथ हमने इसके सारे कोने सिलाई कर लिए हैं, बिल्कुल कैप बन गई है। अब जी जो हमने यहाँ पर कोने काट के कपड़ा निकाला था उनको इस तरह समोसे की शेप में ले आएँ और बस जी उनको कुछ इस तरह से आपने काट लेना है। अब काटने के बाद थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिएगा, यहाँ से हम इनको सीधा कर लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो बस जी थोड़ा सा पक्का करते हुए अब आप इसको सीधा कर लेंगे। सीधा मशीन के ऊपर जो टूल दिया जाता है नलकी के लिए, बस वहीं पर इसको फंसा के सीधा कर लें। अब इन तमाम समोसों को सीधा करने के बाद आपने इस्त्री कर लेना है। इस्त्री करने के बाद जी हमने जो बेडशीट की कैप तैयार की है यानी किनारे तैयार किए हैं वहीं पे ही इनको चिपका लेंगे। ये आ जाएगा, कैप जो है मैट्रेस के नीचे आ जाएगी। इससे बेडशीट दबी रहती है और जल्दी खिसकती नहीं है बेड के ऊपर से। अगर बेडशीट का कपड़ा कम है, कॉटन की बेडशीट सिकुड़ गई है, तो ये वाला आइडिया बेस्ट रहता है। इससे आपकी चादर बिल्कुल फिक्स रहती है। वैसे फिटेड बेडशीट बहुत मिल जाती हैं मार्केट से भी, लेकिन अगर आप ऐसा कपड़ा ख़रीद लाए हैं बेडशीट के लिए और वो फिक्स नहीं हो रहा तो ये कैप बनाना मत को हिलने नहीं देता है। यहाँ पर जी हमने इसको लगाने के बाद कुछ इस तरह से सीधा कर लिया है। अब मैं आपको बेड के ऊपर ये बिछा के भी दिखाती हूँ। बस आपने नाप से ही करना है, आपने कोने से ही काट लिए तो आपकी बेडशीट बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, कहीं नहीं जाएगी। आप सालों साल इसको इस्तेमाल करें, बच्चे खेलें कूदें, ये कहीं नहीं जाने वाली। वीडियो कैसी लगी है मुझे लाजमी बताइएगा। टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो कर